अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। और एक मरतबा फिर से आपको अडयाला जेल के करीब से खुशामदीद कहते हैं। और आज भी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस स्कैंडल की अडयाला जेल के अंदर समाअत हुई है और मजबूरी तौर पर 21 गवाहान जो थे उनके बयानात कलम बंद किए जा चुके हैं। और आज मजीद 2 गवाहान पर जिरा जो है वो मुकम्मल की गई है और इस तरह 15 गवाहान ऐसे थे जिनके बयानात पर जिरा मुकम्मल की गई है। और आज भी इमरान खान काफ़ी ज़्यादा जो है वो उन्होंने नाराज़गी का भी इजहार किया, गुस्से का भी इजहार किया। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि आज इमरान खान ने साफ़ियों से गुफ्तगू करने के लिए अदालत से जो है वो इस्तदा की थी, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए ये कहा कि समाअत में जब वक्फा होगा तो वो साफ़ियों से गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन जेल इंतज़ामिया की जानिब से आज भी इमरान खान को सहाफ़ियों के साथ वक्फे के दौरान उस तरह जो गुफ्तगू नहीं करने दी गई जिस तरह इससे पहले जो हमने देखा इमरान खान गुफ्तगू करते थे। लेकिन इमरान खान ने ये दोबारा से जज जो थे फाजिल जज से ये शिकवा किया और उसके बाद उन्हें समाअत मुलतवी होने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करने का मौका मिला और उस पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन पर तफसील के साथ रोशनी डाली है। और गुज़श्ता रोज़ होने वाला जो आम जो इंतखाबात थे उसमें होने वाली धांधली के हवाले से भी उन्होंने बात की। तो इस वक्त जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो मशीर हैं मिशाल यूसुफज़ई, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। बताएँ कि 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, गुज़श्ता रोज़ होने वाले जो इलेक्शन था उसके ऊपर भी इमरान खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। क्या समझती हैं कौन से ऐसे इदारे या कौन से ऐसे ताकतवर हल्के हैं जो इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं? देखिए जी, सबसे पहले मैं इलेक्शन की बात करूंगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है इस मुल्क के हर शहरी का, लेकिन वो उनको नहीं मिल रहा है। और जो अक्सर सिचुएशन है वो पंजाब में ही है, क्योंकि पंजाब में जिनके पास मैंडेट ही नहीं है उनको मुसल्लत कराने के लिए अवाम का मैंडेट चोरी किया गया और फिर अवाम के मैंडेट को चोरी करा के एक वज़ीर आला को उस कुर्सी पे मुसल्लत कराया गया। तो चूँकि वहाँ की सिचुएशन है तो अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो आगे भी वही हरबे कर रहे जो उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में किया। मैं आपको इसका मुआवजा कराऊंगी। देखिए, केपी में 4 हलकों में इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस। पंजाब में भी हुए। पंजाब में किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया, अंदर स्टैम्प्स लगाए गए, वीडियोज़ आई, पुलिस स्टेट जो है ना फैसिलिटेटर बनी प्रॉपरली इस सारी रिगिंग के लिए। तो आपने केपी में भी देखा, केपी में ना किसी किस्म का प्रेशर डाला गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए। हर तरीके से ये इंश्योर कराया गया कि किसी भी की इंटरफेरेंस ना हो, ना हुकूमत की, ना मशीनरीज की, ना बाकी रियासती इदारों और एजेंसियों की, और आवाम जिसको भी चाहती है उसको इलेक्ट करके पार्लियामान में ले आए। तो ये मुआवजा है। इस टाइम जो सेटअप चल रहा है, मैं ये समझती हूँ कि मरियम नवाज़ जो मैंडेट चोर वज़ीर आला है वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए हरबे इस्तेमाल कर रही है और उनके दिल में डर बैठ गया है। उनको पता है एक कुर्सी जो है ना पराई है, तो उस डर की वजह से वो ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और जब तक वो इस कुर्सी पे बिराजमान है तो ये डर उनके दिल में कायम रहेगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, खान साहब ने आज ये कहा कि वो गुलामी की ज़िंदगी जो है वो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और डील की जो बातें थी वो भी दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके साथ अभी तक डील के हवाले से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई और वो अगर डील की तरफ जाएंगे तो उससे बेहतर ये है कि उनको इसी केस के अंदर सज़ा सुना दी जाए और वो जेल के अंदर रहना पसंद करेंगे। लेकिन जो ये बातें हमने देखा कि जो काफ़ी अरसे से चल रही हैं कि खान साहब के साथ एक डील होने जा रही है, डील का हिस्सा होने जा रही है कुछ चीज़ें, तो इस पर ज़रा, क्योंकि आप खुद भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद थी, खान साहब ने जो बातें की हम भी उसके गवाह हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये आपकी ज़ुबानी लोग सुने। लेकिन जी, डील की बातें हो रही है तो मैं सबसे कहती हूँ अगर डील होनी होती है, जब 5 अगस्त को खान साहब गिरफ्तार हुए थे तो 6 अगस्त को डील हो जाती। जब इद्दत जैसा गैर कानूनी गैर शरई फैसला कराया गया तो उस टाइम उससे पहले डील हो जाती, ये फैसला ना कराना पड़ता। लेकिन चूंकि आप ये तमाम चीज़ें देख रहे तो उससे हर पाकिस्तानी को ये समझ आ रही है कि डील नहीं हो रही। डील नहीं हो रही इसलिए हर कार्ड प्ले किया जा रहा है ताकि खान साहब को कमज़ोर कराया जा सके, ताकि खान साहब को डील पे मोल्ड किया जा सके। बुशरा इमरान खान साहिबा एक घरेलू खातून है जिनकी सियासत में कोई सरोकार नहीं है। उनको पहले तो ये 2 केसेस में जो गैर कानूनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ, तोशाखाना से ज़्यादा मैं इद्दत केस को समझती हूँ कि एक गैर शरई फैसला है, उसमें कैद की सज़ा मिली, वो अंदर है। उनकी जान पे 3 अटैम्प्ट्स हुए हैं कि उनको पॉइजन किया गया। अलशिफा में उनका टेस्ट कराया गया, इंडोस्कोपी जिसको पूरे पाकिस्तान ने देखी, वो नॉर्मल नहीं थी। तो ये सारा कुछ उनके साथ इसलिए किया जा रहा है कि डील नहीं हो रही, और डील नहीं होगी। देखें, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि पाकिस्तान के फ़ायदे के बगैर कोई भी डील नहीं होगी। आप बता दें कि अगर मेरे
پیچھے ہونے سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، لیکن یہ پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ عمران خان میں ہی پاکستان کی بقا ہے۔ اچھا ایک آخری سوال ہے، مجھے بتائیں کہ آج بھی آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے، علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بھی آج جوڈیشل کمپلیکس راولپنڈی کے اندر پیش ہوئی تو ان کی ضمانت قبل از گرفتاری درخواست کے اوپر محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، ضمانت بھی ان کی ہو چکی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے جو چلے آ رہی ہیں، یہ اب کچھ برف پگھلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کوئی لگ سکتا ہے کہ کب تک پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں، جو لوگ ہیں، انہیں کب تک ریلیف مل لیکن یہ اتنے ویک کیسز تھے کہ میرے خیال سے اتنا عرصہ انہوں نے ان کیسز کو کھینچا، اتنا عرصہ ان کا کھینچنا بنتا بھی نہیں تھا، اس میں اتنی ورتھ ہی نہیں تھی، نہ اس میں کوئی کچھ تھا ان کیسز میں جس سے یا سزا ہو جاتی، یہ صرف حربے تھے، اور میرے خیال سے اب یہ جتنا کھینچ سکتے تھے انہوں نے کھینچ لیا، باقی اس میں جان نہیں ہے، تو اب یہ خود بھی اپنی جان چھڑا رہے ہیں اس سے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی ہے مشال یوسفزئی کی، اور چونکہ آج عمران خان نے بھی کافی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور دیگر جو رہنما تھے ان کے حوالے سے بھی مشال یوسفزئی کی آپ نے گفتگو سنی ہے، اور اڈیالہ جیل سے جڑی ہوئی تمام خبریں جو ہیں اور جو اہم معلومات ہوں گی اور تمام تر جو چیزیں ہوں گی وہ اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کی گوش گزار کرتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نے